मेंस पावर, अमेंस पावर इज फीबल। मनुष्य की जो शक्ति है ना वो कमजोर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको थोड़ा पहले एक बार और समझ लेते हैं कि व्हाट मेक्स अमेंस पावर फीबल। क्या मनुष्य की शक्ति को कमजोर बनाता है? मनुष्य की शक्ति को कमजोर बनाता है वो ऐसा क्या है? ठीक ना, तो उसका आंसर होगा कि अमेंस पावर, एक मनुष्य की शक्ति को इज फीबल, मनुष्य की पावर यानी शक्ति को कमजोर बनाता है या कमजोर है बिकॉज, क्योंकि ही कैन नॉट एड एक्स्ट्रा टाइम्स टू हिज गुड टाइम। समझिए, जब अच्छा समय चल रहा हो, जब आपका समय ठीक ठाक चल रहा हो, ठीक ना, डीजे डीजे उजे बज रहा हो, मस्त से आप डांस उस कर रहे हो, एकदम मस्त माहौल चल रहा है, ठीक ना, तो उसमें आप यू कैन नॉट एड एक्स्ट्रा टाइम, उसमें आप कोई एक्स्ट्रा घंटा एक्स्ट्रा मिनट नहीं जोड़ सकते हैं, ठीक ना। एंड एंड व्हेन ही हैज बैड टाइम्स ही अटैचेज हिमसेल्फ टू इट। मतलब, और जब आपका बुरा वक्त चल रहा हो फिर भी आपको उससे अटैच करके रहना पड़ेगा, उससे आप दूर भाग नहीं सकते हैं। मतलब साफ है, मतलब साफ है कि लेखक ये कहना चाह रहे हैं, लेखक ये कहना चाह रहे हैं कि क्या मनुष्य की शक्ति को कमजोर बनाता है? तो मनुष्य की शक्ति को कमजोर वो बनाता है कि जिसमें कि मनुष्य की जो क्षमता है ना वो ये नहीं है कि उसका जब अच्छा वक्त चल रहा हो तो उसमें वो कैन नॉट एड एक्स्ट्रा टाइम्स, है या टाइम्स यानी टाइम, उसमें वो एक्स्ट्रा टाइम को नहीं जोड़ सकता है। जोड़ सकता है क्या? नहीं जोड़ सकता है। तो यही मनुष्य की शक्ति, इसी के कारण नजर आती है कि मनुष्य की शक्ति कितनी कमजोर है। यानी मनुष्य के पास इतना क्षमता नहीं है, ठीक ना, कि जब उसका सही समय चल रहा हो उसमें 2-3 घंटा जोड़ ले। सर अच्छे से पढ़ा रहे हो उसमें एक आध घंटा ऐड कर दें कि सर आज 2 घंटा पढ़ाएंगे तुम ही लोग को, सर कुछ नहीं करेंगे, तो अपना जादू से अगर तुम्हारे अंदर क्षमता रहता तो तुम लोग इसको 1 घंटा एक्स्ट्रा कर देता। ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। रीजन, क्योंकि मनुष्य की शक्ति बहुत ज्यादा कमजोर है, ठीक ना। चलिए आगे कहता है गुड टाइम्स एंड व्हेन बैड टाइम्स। लेकिन जब आपका बुरा वक्त आ रहा है फिर भी आप इससे अटैच होकर रहिएगा, आप इससे दूर नहीं भाग सकते हैं। जब आपका बुरा वक्त चल रहा हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसी से आपको जुड़ करके अटैच होकर के रहना पड़ेगा, क्योंकि उससे आप दूर नहीं भाग सकते हैं। आपके पास इतना क्षमता नहीं है कि इस बुरा वक्त को, खराब टाइम को आप अच्छे टाइम में बदल लीजिएगा, ऐसी आप में शक्ति नहीं है। इसीलिए लेखक ने कहा है कि व्हाट मेक्स अ मैन्स पावर पीपल, वही जो है मनुष्य की शक्ति को क्या बनाता है, कमजोर बनाता है। आपके अगर अंदर अगर क्षमता होता कुछ करने का, समय को भी रोक देते, समय को भी अपने बस में कर लेते, जो चाहते वो कर लेते, ठीक ना, तो आपकी शक्ति कमजोर नहीं होती। आप कह सकते थे कि मेरी शक्ति कमजोर नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप नहीं कर सकते हैं, इसीलिए आपकी शक्ति क्या है, कमजोर है। ये था क्वेश्चन नंबर 4, ठीक ना, जो कि हमने समझा। अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाउ डू हाउ डू क्या है, साइंग एंड वीपिंग इफेक्ट द स्पीकर्स। देखिए, शर्माना और रोना, कैसे शर्माना और रोना का प्रभाव लेखक पर पड़ा था। आखिरकार जो उनकी प्रेमिका थी, उनकी जो प्रेमिका थी, उनकी जी जो वाइफ थी, ठीक ना, वो जब वो शर्माती थी, जब वो रोती थी, तो उसका असर लेखक पर क्या पड़ता था, यही पूछ रहा है। तो उसका असर उस पर क्या पड़ता था? आपने अगर वास्तव में कविता पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि वो कहते हैं कि हमारा खून का एक एक कतरा क्या होने लगता है, नष्ट होने लगता है, जलने लगता है, गलने लगता है, ठीक है ना। हाँ, तो चलिए देखते हैं उसका आंसर क्या होगा। कहता है कि साइंग एंड वीपिंग, शर्माना और रोना, मेक्स द पोएट वीक। ये शर्माना और रोना मिक्स बनाता है पोएट को कमजोर। उनकी जो वाइफ थी, पत्नी थी, जब वो शर्माती थी, जब वो रोती थी, ठीक ना, चाहे वो खुशी में चाहे वो गम में, जब वो रोती थी तो लेखक अपने आप को कमजोर फील करते थे, ठीक ना, लेखक को कमजोर बना देता था उनका रोना। एंड फिब्बल, वीक एंड फिब्बल का मतलब होता है कमजोर, दोनों मतलब सेम ही होता है, ठीक ना।
ध्यान रखना, वीक एंड फीबल, बिकॉज क्योंकि, ठीक ना, उनको एकदम सुस्त कमजोर बना देता है। हाँ, रोना, अगर वास्तव में किसी की पत्नी रो रही है तो पति तो मने मन खुश रहेगा, चलो आई बहुत हंस रही, क्या ही रो रही है, आई हमको मजा आ रहा है, रो लो रो लो। लेकिन ले करके तो नहीं जाएंगे सिनेमा दिखाने, जितना रोना है रो लो। हाँ, और रो रो। चलिए, तो समझिए, तो समझिए लेखक, लेकिन यहाँ जो है लेखक जो है ना बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए उनका रोना, ठीक ना, उनका आहें भरना, इनको कमजोर फील होता है, लेखक को कमजोर लगता है, विटामिन की गोली खाना पड़ेगा लेखक को, क्या। चलिए, अब देखिए आगे समझिए, बिकॉज, समझ लिए बिकॉज तक, बिकॉज हिज लाइफ्स ब्लड, क्योंकि उनका लाइफ्स ब्लड मतलब उनका शरीर का जो खून है, यानी बोल सकते हैं बॉडी का खून है, ठीक ना, डॉट डीके, डॉट डीके का मतलब यहाँ होता है एक एक कतरा नष्ट होता है, एक एक कतरा का क्षय होता है। यानी लेखक कहना चाह रहे हैं कि जब भी उनकी प्रेमिका रोती है, बिलखती है, ठीक ना, आहें भरती है, नाराज होती है, ठीक ना, तो लेखक अपने आप को कमजोर फील करते हैं, उनको कमजोरी आ जाता है। एंड बिकॉज, क्योंकि हिज लाइफ ब्लड डॉट, क्योंकि उनके शरीर का जो खून है ना, एक एक कतरा जो है ना, वो जलने लगता है, नष्ट होने लगता है। किसी का भी शरीर का अगर कतरा खून अगर नष्ट होता है तो वास्तव में मनुष्य क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। इसीलिए लेखक क्या हो रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 6 कहता है हाउ डज द बिलोव्ड, अब आइए प्रेमिका पर, हाउ डज द बिलोव्ड, प्रेमिका कैसे वेस्ट द स्पीकर्स लाइफ, जो स्पीकर्स है, यहाँ पर स्पीकर्स का मतलब होगा पोएट, बी रिमेंबर दैट द मीनिंग ऑफ स्पीकर इज सेम मीनिंग ऑफ द पोएट, ठीक ना, दोनों का मीनिंग सेम होगा यहाँ पर, क्योंकि स्पीकर जो है वो डिनोट करता है पोएट को, स्पीकर जो है यहाँ पर डिनोट करता है किसको, पोएट को। चलिए, तो क्वेश्चन समझ में आया, देखिए समझिए क्वेश्चन, कहते हैं कैसे जो प्रेमिका है, ठीक ना, वो स्पीकर के लाइफ को बर्बाद कर रही है। यानी जो लेखक है, हाँ, वो लेखक के जीवन को कैसे बर्बाद कर रही है, उनकी प्रेमिका, वो थोड़ा सुनना, बहुत सुनने वाली बात है और बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बी अलर्ट, किससे, बिलव से, बिलव से बी अलर्ट, अलर्ट रहो। आंसर देखो क्या है, द स्पीकर्स वाइफ इंस्टीटेड, इंस्टीटेड का मतलब क्या बताए थे अभी तुरंत, आग्रह, ठीक ना, यानी हमने बताया द स्पीकर्स वाइफ इंस्टेडेड हिम, मतलब स्पीकर की जो मतलब लेखक हैं, लेखक की जो पत्नी है, वो उनकी पत्नी अपने प्रेमी प्रेमी से आग्रह करते हैं, ठीक ना, आग्रह करते हैं, इंस्टेडेड ही मतलब उनसे आग्रह करते हैं, नॉट गो ऑन जर्नी, यात्रा पर आप नहीं जाइए, आप कहीं घूमे उमेला नहीं जाइए, हाँ, आप जो है किसी भी यात्रा पर घूमने के लिए नहीं जाइए, हाँ, बात समझ गए ना। अपनी प्रेमिका, उनकी प्रेमिका उनको बता रही है, समझा रही है कि आप जो है ना, नॉट गो ऑन जर्नी, आप यात्रा पर नहीं जाइए, बट इफ द स्पीकर, लेकिन यदि स्पीकर, देखिए कहता है नॉट गो ऑन जर्नी मतलब यात्रा पर नहीं जाइए, बट लेकिन इफ द स्पीकर, लेकिन यदि स्पीकर, यदि स्पीकर डज नॉट गो ऑन जर्नी, यदि स्पीकर यात्रा पर नहीं जाते हैं, डज नॉट गो ऑन जर्नी मतलब लेखक यात्रा पर नहीं जाते हैं, विच इज, विच इज हिज ड्यूटी, जो कि उनका कर्तव्य है। लेखक क्या कहते हैं, यदि लेखक यात्रा पर नहीं जाते हैं, ठीक ना, विच इज हिज ड्यूटी, जो कि उनका कर्तव्य है, देन ही विल वेस्ट हिज प्रीसियस मोमेंट ऑफ हिज लाइफ, प्रीसियस मोमेंट का मतलब कीमती वक्त, हाँ, गोल्डन क्षण बोल सकते हैं, कीमती वक्त, प्रीसियस का मतलब होता है कीमती,
और मोमेंट का मतलब होता है क्षण, और ऑफ हिज लाइफ का मतलब होता है वो अपने जीवन का, ठीक ना। तो कहता है कि क्या करेंगे, ही विल वेस्ट, वेस्ट का मतलब होता है बर्बाद कर देना, ही विल वेस्ट मतलब वह बर्बाद कर देंगे, हिज प्रीसियस मोमेंट, वो अपने जो कीमती क्षण है वो उसको बर्बाद कर लेंगे, ऑफ हिज लाइफ अपने जीवन का। अगर वो यात्रा पर नहीं जा रहे हैं, लेखक यदि यात्रा नहीं कर रहे हैं, ठीक ना, जो कि उनकी पत्नी, जो कि उनकी पत्नी उनको मना कर रही है यात्रा पर जाने से, अगर लेखक यात्रा पर नहीं जाएंगे तो उनके जो जीवन है, उनके जीवन का प्रीसियस मोमेंट है, एकदम बोल सकते हैं कीमती क्षण है, ठीक ना, कीमती वक्त है, वो क्या हो जाएगा, वो उस उनके जीवन का बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए लेखक क्या करते हैं, जाना चाहते हैं, ठीक ना। ये आपका टोटल